नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्मी स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। क्रिकेट के मैदान पर अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाने वाले युजवेंद्र चहल इन दिनों खेल से ज्यादा पर्सनल लाइफ के ट्विस्ट को लेकर चर्चाओं में हैं। हर ओवर में विकेट भले न गिर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बारिश जोरों पर है। बीते कुछ समय से चहल का नाम आरजे महवंश के साथ जोड़ा जा रहा था। दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती भी खूब चमकी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। बस यहीं से फैंस को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल जली हुई है। इसी बीच चहल ने इंस्टाग्राम पर भगवत गीता से श्री कृष्ण का एक कथन शेयर कर दिया, जिसने चर्चाओं को आग का गोला बना दिया। पोस्ट में लिखा था, समय की बात कभी नहीं होती, प्रायोरिटी की बात हमेशा होती है। अगर कोई आपकी प्रायोरिटी है तो उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। अब सोशल मीडिया इतनी सीधी बात को सीधा कैसे छोड़ देता? लोगों ने इसे सीधा सीधा इमोशनल तंज मान लिया। निशाना किस पर है, ये समझने के लिए नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल और आरजे महवंश के बीच लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद रिश्ते में दरार आई। हालांकि दोनों हमेशा यही कहते रहे कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब दोस्ती भी अनफॉलो बटन के आगे टिक नहीं पाई। गौर करने वाली बात यह है कि चहल और महवंश की नजदीकियों की चर्चा तब शुरू हुई थी जब चहल का धनश्री वर्मा से तलाक हुआ। चहल ने 2020 में धनश्री से शादी की थी, लेकिन 2022 में दोनों अलग हो गए और मार्च 2025 में तलाक हो गया। धनश्री ने रिश्तों में धोखे का आरोप लगाया, जबकि चहल ने खुद को बेईमान मानने से इनकार कर दिया। तलाक, एलिमनी और अब गीता वाला ये पोस्ट सोशल मीडिया के लिए ये किसी मसालेदार स्क्रिप्ट से कम नहीं। अब सवाल यही है, क्या ये पोस्ट सिर्फ आत्मचिंतन है या फिर किसी खास के लिए तीखी चोट? एक बात तो तय है, मैच भले खत्म हो गया हो, लेकिन चहल की पर्सनल लाइफ की इनिंग अभी जारी है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। ये लाइनें आज सिर्फ एक गाना नहीं रही, बल्कि अरिजीत सिंह के फैसले पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही। बॉलीवुड को इश्क, जुदाई और एहसासों की आवाज देने वाले प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह अरिजीत सिंह ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने फैंस को हैरान और उदासी दोनों में डाल दिया। अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, यानी अब फिल्मों में उनकी सुरीली आवाज नए गानों में सुनाई नहीं देगी। नए साल के मौके पर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में अरिजीत ने लिखा, इतने सालों तक मेरे गाने सुनकर मुझे जो प्यार मिला उसके लिए दिल से धन्यवाद। यह बताते हुए खुशी हो रही कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। ये एक शानदार सफर रहा। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फैंस को यकीन ही नहीं हुआ कि जिन गानों पर उन्होंने प्यार किया, रोए, जिए, वो आवाज अब फिल्मों से विदा लेने जा रही। म्यूजिक इंडस्ट्री भी सन्न रह गई। अमाल मलिक ने लिखा, मैं शॉक्ड हूँ, तुम्हारे बिना फिल्म संगीत पहले जैसा नहीं रहेगा। सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे दौर में पैदा हुआ। वहीं यशराज मुखाटे ने उम्मीद जताई कि अरिजीत अब इंडी म्यूजिक और म्यूजिक मेकिंग में और ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं। फैंस के कमेंट्स तो दिल तोड़ देने वाले हैं। आज 1 अप्रैल तो नहीं, किसी और ने तुम्हारा फोन लेकर पोस्ट कर दी क्या? कभी नहीं सोचा था कि अच्छा चलता हूँ खुद अरिजीत पर लागू हो जाएगा। फेम गुरुकुल से सफर शुरू करने वाले अरिजीत ने फिर मोहब्बत, तुम ही हो, चन्ना मोरिया, केसरिया और खैरियत जैसे गानों से एक पूरा दौर रच दिया। भले ही प्लेबैक से ब्रेक हो, लेकिन स्टेज, इंडी म्यूजिक और करोड़ों दिलों में अरिजीत सिंह की आवाज कभी रिटायर नहीं होगी। इस वक्त सारा अली खान और ओरहान अफ्तरामणि उर्फ ओरी के बीच चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ओरी के एक कमेंट ने इस पूरे मामले को हवा दी, जिसमें उन्होंने सारा के करियर पर तंज कस दिया था। यही बयान अब दोनों के बीच टकराव की बड़ी वजह बन गया।
अब इस विवाद पर ओरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में ओरी ने कहा है कि अगर सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह उनसे माफी मांग लें तो वे इस मामले को भूलने की कोशिश कर सकते हैं। ओरी ने यह भी दावा किया है कि अमृता सिंह की वजह से उन्हें अतीत में ट्रॉमा झेलना पड़ा, जिससे वह आज तक नजरअंदाज नहीं कर पाए। ओरी ने बताया कि उन्होंने सारा को कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, जबकि इब्राहिम अली खान को वह सालों से फॉलो नहीं करते। उनके मुताबिक सारा से दोस्ती रखना इस ट्रॉमा को इग्नोर करने जैसा होगा जो उन्हें मिला है। अपने विवादित कमेंट पर सफाई देते हुए ओरी ने कहा कि उन्होंने सारा के बारे में कुछ गलत नहीं कहा था। उनके अनुसार यह सिर्फ एक हल्का सा मजाक था, क्योंकि इंटरनेट पर सारा की फिल्मों को लेकर अक्सर मीम्स बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग उन्हें बेरोजगार कर मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही यह बात भी इतनी गंभीर नहीं थी। गौरतलब है कि हाल ही में ओरी ने सारा, अमृता सिंह और इब्राहिम अली खान की रूममेट गर्लफ्रेंड पलक तिवारी को लेकर भी टिप्पणी की थी। हालांकि अब तक सारा या उनके परिवार की तरफ से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टीवी शोज सालों से ऑडियंस की जिंदगी का अहम हिस्सा बने हुए हैं। उनके किरदार सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे घर के सदस्य जैसे लगने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ शोज बरसों बाद भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो वही नए कॉन्सेप्ट वाले सीरियल भी दर्शकों को लुभा रहे हैं। अब सामने आ गई है इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले टीवी शोज की लिस्ट, जिसने टीआरपी की रेस में कई बड़े उलटफेर दिखा दिए हैं। इस हफ्ते नंबर 10 पर काबिज है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुलधाम सोसाइटी की एकता, दोस्ती और हल्की फुल्की कॉमेडी आज भी दर्शकों का दिल जीत रही। नंबर 9 पर कलर्स टीवी का तू जूलियट जट दी है, जिसकी मजेदार कहानी और नए ट्विस्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं। नंबर 8 पर आयशा सिंह स्टारर मन्नत बना हुआ है, जिसने इमोशन से भरी कहानी दिखाई जा रही। नंबर 7 पर सालों से ऑडियंस का फेवरेट ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने पीढ़ियां बदलने के बावजूद अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। टीवी का सबसे पॉपुलर शो माने जाने वाला अनुपमा इस बार चौंकाते हुए नंबर 5 पर सिमट गया। वहीं तुमसे तुम तक की अनोखी लव स्टोरी ने दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया और शो ने लंबी छलांग लगाई। नंबर 4 पर पार्थ समथान का शहर होने को है ट्रेंड पर रहा। तेजी से ऊपर चढ़ता नागिन 7 इस हफ्ते नंबर 3 पर पहुंच गया, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी के नागिन अवतार को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा। नंबर 2 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 मजबूती से टिका हुआ है और इस हफ्ते का नंबर 1 शो बना है लाफ्टर शेफ सीजन 3, जो कास्टिंग बदलाव के चलते खूब सुर्खियों में रहा और अब ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी और चर्चित खबरें, जिसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और टीवी की दुनिया तीनों का जबरदस्त तड़का देखने को मिला। जहां एक तरफ युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर चर्चा का मैदान बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ने फैंस को भावुक कर दिया। उधर सारा अली खान और ओरी का विवाद बयानबाजी और आरोपों के चलते लगातार सुर्खियों में है, लेकिन अब तक सारा की ओर से चुप्पी बरकरार है। और टीवी की बात करें तो टीआरपी की रेस में बड़े उलटफेर देखने को मिले। जहां पुराने फेवरेट शोज की पकड़ ढीली पड़ी है, वहीं नए और रियलिटी शोज दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा। कुल मिलाकर ग्लैमर वर्ल्ड में इस वक्त इमोशन, ड्रामा, कंट्रोवर्सी और सरप्राइज हर रंग देखने को मिल रहा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगली बड़ी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत, क्योंकि यहाँ आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले और सबसे सटीक।